हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे टाइप कन्वर्जन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यहाँ पे हमने हमेशा की तरह लिस्ट आउट किया कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब टाइप कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट में एक प्रोसेस है जिसकी मदद से एक वैल्यू को एक डेटा टाइप में दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे इजिली समझ में आ जाएगा। अगेन, ये सब रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। टाइप कन्वर्जन जावास्क्रिप्ट में एक प्रोसेस है जिसकी मदद से एक वैल्यू को एक डेटा टाइप में दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। टाइप कोहर्जन के दो टाइप्स हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट कोहर्जन एंड एक्सप्लिसिट कोहर्जन। कोहर्जन बेसिकली मींस कन्वर्जन, ठीक है। अब इम्प्लिसिट क्या होता है कि इम्प्लिसिट में जावास्क्रिप्ट इंजन रन टाइम पे कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड एक्सप्लिसिट में क्या होता है कि डेवलपर ये खुद से कर रहा होता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं इम्प्लिसिट। तो इम्प्लिसिट का एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे हमने लिखा 5 एंड प्लस एंड स्ट्रिंग में हमने लिखा 5, ठीक है। अब इसका आप आउटपुट सोचिए कि क्या होगा, ठीक है। तो आउटपुट होगा इसका 5 5 कॉनकैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग में बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आए, राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें एंड कंसोल में आए, तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक सेकेंड, आई थिंक इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो हमें मिला 5 5, ठीक है। ये कॉनकैटिनेट हो गया एंड ये स्ट्रिंग है, ठीक है। आप इसका टाइप चेक कर सकते हो इस तरीके से। टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से आप इसका टाइप चेक करते हो इस तरीके से, ठीक है। सेव कर लिया हमने एंड यहाँ पे आएंगे तो हमें मिलेगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। हमने खुद से नहीं किया, ठीक है। हम खुद से नहीं कर रहे हैं, ये रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट इंजन कर रहा है। एक और एग्जांपल लीजिए आप, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 प्लस एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्रू, ठीक है। अब इसका आउटपुट सोचिए आप, ठीक है। तो इसका आउटपुट होगा 5, ठीक है। 4 एंड ट्रू जो है वो वन वन में कन्वर्ट हो रहा है रन टाइम पे। तो ये कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट इंजन। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कोहर्जन, ठीक है। हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये इम्प्लिसिट हो रहा है, अंदर ही अंदर हो रहा है। जावास्क्रिप्ट इंजन इसको रन टाइम पे कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे सपोज एक एरे ले लेते हैं जिसमें एक एलिमेंट रख देते हैं 2, ठीक है। एंड एक और ले लेते हैं एरे जिसमें रख देते हैं 4, ठीक है। अब इसको कंसोल करते हैं तो हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 4। अब ये कैसे हो रहा है ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जावास्क्रिप्ट इंजन कर रहा है एंड इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कोहर्जन, ठीक है। तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफी टाइम लेगा, ठीक है। तो ये बस समझ लीजिए कि इम्प्लिसिट क्या होता है, राइट। होप आपको समझ में आया होगा। अब एक्सप्लिसिट समझते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट में जैसे मैंने बोला कि डेवलपर ये खुद कर रहा होता है। तो यहाँ पे सपोज एक हम वेरिएबल बनाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं नम एंड यहाँ पे क्या करते हैं कि नंबर मेथड ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग दे देते हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग दे दिया 1 2 3। अब ये क्या करेगा, ये नंबर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि नंबर में कन्वर्ट कर पाए जो भी हम यहाँ डालें। हमने तो यहाँ पे स्ट्रिंग में डाला है 1 2 3, राइट। तो यहाँ पे अगर नम हम कंसोल करें तो हमें मिलेगा नंबर। अब देखिए लाइन नंबर 10 पे नंबर मिला है 1 2 3, ठीक है। एंड अगर हम टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से चेक करें तो यहाँ पे देखिए नंबर दिखेगा, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अगेन आप स्ट्रिंग के लिए इस तरीके से कर सकते हो, str इक्वल टू एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा, सॉरी स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे ले लूंगा एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा, नंबर पास करूंगा। हम नंबर पास कर रहे हैं लेकिन ये कन्वर्ट किस में होगा, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो ये हम खुद कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं, ठीक है। ये डेवलपर के द्वारा किया जा रहा है तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कोवर्जन, ठीक है। एंड यहाँ पे str लिखेंगे, तो str लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग में 1 2 3 मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग में लाइन नंबर 12 पे स्ट्रिंग में 1 2 3। इसका आप टाइप ऑफ चेक कर लीजिए इस तरीके से, टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से टाइप चेक कर लीजिए तो यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड अगेन यहाँ पे आप बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं BOOL एंड यहाँ पे क्या करते हैं, बुलियन मेथड अगेन हम लोग ले लेंगे एंड इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमने लिख दिया एम्प्टी है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल शुरू से देखा है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रूथ ही वैल्यू है, ठीक है। इसलिए हमें ट्रू मिल रहा है। एम्प्टी एरे है तब भी हमें ट्रू मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग डालें तो ये फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ये सब जो आपने देखा ये एक्सप्लिसिट है, डेवलपर खुद कर रहा है, ठीक है। एंड हमें पता चल रहा है हाँ हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट इंजन कन्वर्ट करके आपको दे देगा रन टाइम पे, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है
कि जो भी कन्वर्जन होगा इम्प्लिसिट या फिर एक्सप्लिसिट, ठीक है, तो इसके जो रिजल्ट होंगे वो 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप में होंगे। जैसे देखिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हमने कंसोल किया है, कोई स्ट्रिंग है, कोई नंबर है, कोई बुलियन है ना? इसके रिजल्ट क्या है? कोई स्ट्रिंग है, कोई नंबर है, कोई बुलियन है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जब भी कन्वर्जन होके हमें रिजल्ट मिलेगा, तो वो 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप में होगा, सिर्फ 3 प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड वो है नंबर, बुलियन एंड स्ट्रिंग, ठीक है? इसी तीनों में हमें रिजल्ट मिलेगा। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? एंड नंबर में और भी तरीके हैं जिसकी मदद से हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ num2, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग डाल दिया इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये इसको बोलते हैं यूनरी प्लस ऑपरेटर, एंड ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो num2 हम कंसोल करेंगे यहाँ पे, एंड हमें मिलेगा 6 7 लाइन नंबर 11 पे, ठीक है? ये देखिए लाइन नंबर 11, ठीक है? तो होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। स्ट्रिंग अगेन, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए और भी तरीके हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू स्ट्रिंग, ठीक है? इस तरीके से। ओके, तो ये डायरेक्ट एरर दे रहा है, तो एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट num3 इक्वल टू, इसमें रख देते हैं 1 2 3, एंड इस वेरिएबल पे ये हम लोग लगा देंगे, ठीक है? नम num3 डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, लाइन नंबर 18। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली कर रहे हैं, ठीक है? और हमें पता चल रहा है कि हम कर रहे हैं कोई ना कोई मेथड या फिर कोई ना कोई फंक्शन की मदद से, ठीक है? तो यहाँ पे एंड अगेन यहाँ पे अगर आप चेक कीजिए टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, तो आपको मिलेगा स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज, ठीक है? अब देखिए, टाइप कोवर्जन कंपैरिजन में देखते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक हमने कंसोल ले लिया, ठीक है? यहाँ पे हमने लिख दिया 5, एंड यहाँ पे डबल इक्वल लिखा, एंड यहाँ पे लिखा 5। ये दोनों 5 है, ठीक है? लेकिन एक 5 जो है वो नंबर है, एंड दूसरा जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है? तो आउटपुट क्या होगा आप सोचिए, आउटपुट मिलेगा हमें ट्रू, ठीक है? जब हम लोग डबल इक्वल यूज करते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि सिर्फ वैल्यू कंपेयर होता है, ठीक है? डेटा टाइप नहीं, सिर्फ वैल्यू देखेगा कि इधर क्या है, इधर क्या है, ठीक है? अब इसको क्या करेगा, अब एक डेटा टाइप में दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, एंड सिर्फ वैल्यू देखेगा। तो 5 5 इक्वल है, तो हमें आउटपुट दे देगा ट्रू, ठीक है? देखिए लाइन नंबर 22 ट्रू। लेकिन अगर हम ट्रिपल इक्वल यूज करें, ठीक है? यहाँ पे अगर हम ले ले ट्रिपल इक्वल, एंड यहाँ पे हम लिखे टू, ट्रिपल इक्वल एंड टू, एक नंबर एक स्ट्रिंग में, तो ये हमें देगा फॉल्स, क्योंकि ट्रिपल इक्वल वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों चेक करता है, तो इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है एंड इसका नंबर है, तो ये हमें देगा फॉल्स, ठीक है? यहाँ पे अगर हम आए तो देखिए फॉल्स दिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं नल इक्वल इक्वल अनडिफाइंड, ठीक है? तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये नल है एंड ये अनडिफाइंड है, ये क्या देखता है, वैल्यू देखता है, ठीक है? एंड कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, ठीक है? एंड यहाँ पे भी इम्प्लिसिट हो रहा है, यहाँ पे भी इम्प्लिसिट, एंड यहाँ पे भी इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट होगा। दोनों का मतलब है, नल और अनडिफाइंड का मतलब है कुछ नहीं, ठीक है? तो कुछ नहीं है मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया, एंड ये ट्रू आउटपुट देगा इसका, ठीक है? यहाँ पे देखिए इस तरीके से। लेकिन अगर वही आप यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा देते हैं, तो ये डेटा टाइप भी चेक करेगा, डेटा टाइप दोनों अलग है। तो अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे फॉल्स मिलेगा, ठीक है? तो होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, ये जो टॉपिक है टाइप कोवर्जन एंड कंपैरिजन, ठीक है? ये जो डबल इक्वल है, इसको हम लोग बोलते हैं लूज इक्वलिटी चेकिंग, लूज इक्वलिटी ऑपरेटर, ठीक है? एक चीज को बोलने के कई तरीके हैं, ठीक है? अभी हम लोग वेबसाइट पे जाके देखेंगे। डबल इक्वल को बोलते हैं लूज इक्वलिटी, ये लूजली चेक करता है, ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है, डेटा टाइप नहीं है, एंड इसके वजह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है? एंड ये ट्रिपल इक्वल जो है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेकिंग, ये स्ट्रिक्टली चेक करता है वैल्यू एंड डेटा टाइप दोनों, इसमें एरर नहीं आते हैं, ठीक है? तो हमेशा हमें ट्रिपल इक्वल ही यूज करना है, ठीक है? एंड व्हेन टू यूज डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल, तो देखिए, आपको जब तक आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है, इम्प्लिसिट कोहर्जन का, तक आप डबल इक्वल मत यूज कीजिए कीजिए, आप हमेशा ट्रिपल इक्वल यूज कीजिए, ठीक है? ट्रिपल इक्वल
से जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आते हैं, ठीक है। होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं वेबसाइट पे जल्दी से एंड यहाँ पे आते हैं एंड जल्दी जल्दी 2 मिनट लगेगा, आप पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, जल्दी से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप कोऑर्डिनेशन जावास्क्रिप्ट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट ऑलवेज प्रोड्यूस वन ऑफ द थ्री प्रिमिटिव टाइप बुलियन, नंबर एंड स्ट्रिंग। जो मैंने बोला था कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इन तीनों में से कोई में मिलेगा, ठीक है। देखिए टाइप वर्जन दो होते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लिसिट का एग्जांपल है, ये है, ठीक है। मैंने थोड़ा ज्यादा एग्जांपल ले लिया है। एक्सप्लिसिट में ये एक एग्जांपल है, उसके बाद एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन टू नंबर, नंबर का एग्जांपल है, ठीक है। आप इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये सारा चीज मैंने बताया। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है पढ़ते समय वेबसाइट पे, मतलब आपने मेरा ट्यूटोरियल शुरू से नहीं देखा है, शुरू से देखिए अगर आपको जावास्क्रिप्ट में मास्टर होना है, ठीक है। एंड अगेन ये देख लीजिए बुलियन के लिए एक्सप्लिसिट, ठीक है। ये सारा चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा चीज बता रखा है, ठीक है। ये आपको मिलेगा बुलियन एंड ट्रूथ फॉल्सी में, ये चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड नंबर वाला जो है, जो मैंने नंबर के लिए ट्यूटोरियल बनाया था नंबर पे, वो उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। एंड ये स्ट्रिंग आप इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हो टू स्ट्रिंग, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एंड एक सेकेंड, ये गलती से है, ये मैंने डिप्लॉय किया था, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिख जाएगा। इसको मैंने सुधारा था क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये इम्प्लिसिट का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे तो हमें वो गायब मिलेगा शायद। एक सेकेंड, अच्छा मैं डिप्लॉय कर दूंगा, शायद मैंने डिप्लॉय नहीं किया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये इम्प्लिसिट का एग्जांपल है, ठीक है, तो ये हट जाएगा। एंड ये दोनों भी इम्प्लिसिट का एग्जांपल है, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ खुद से नहीं कर रहे हैं। कहाँ पे खुद से, कहीं पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर है एंड यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये क्या होगा, ये रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट इंजन इसको करेगा, ठीक है। तो अभी हम डिप्लॉय कर देंगे तो ये एंड ये दोनों हट जाएगा, ठीक है। एंड बाकी इजी है, ठीक है, पढ़िएगा आपको सारा चीज समझ में आएगा। एंड ये सब हमने देख लिया, ठीक है, ये भी देख लिया हमने। एंड यस, यही था। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं पे भी डाउट भी नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आपका डाउट जो है वो सॉल्व करूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक।